इस साल आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने वाला है और ऑक्शन से पहले बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजीज की जो मीटिंग हुई थी उसमें ऑक्शन के नियमों को लेकर चर्चा हुई। कुछ फ्रेंचाइजीज अलग नियम चाहती थी तो कुछ फ्रेंचाइजीज जो थी वो अलग नियम की डिमांड कर रही थी। लेकिन अब बीसीसीआई 2008 वाले पुराने नियम को वापस आईपीएल में ला सकता है, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स कम पैसों में एमएस धोनी को रिटेन कर सकती है। जी हाँ, ये नियम हो सकता है कि एमएस धोनी के लिए ही फायदेमंद साबित हो, क्योंकि जिस क्राइटेरिया में एमएस धोनी इस वक्त खेल रहे हैं और इस वक्त उनकी उम्र 43 साल हो चुकी है, तो इसका फायदा सबसे ज्यादा तो एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स को ही होने वाला है। दरअसल आईपीएल में अब बीसीसीआई पुराना नियम वापस लागू कर सकती है और रिटेंशन को लेकर ये पुराना नियम जो है वो एक बार फिर से हमें आईपीएल में दिख सकता है। आईपीएल के शुरुआत में ये नियम था, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया था। जैसे कि रिटायर खिलाड़ी अनकैप के तौर पर रिटेन किए जाते थे, यानी कि जो खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं उनको अनकैप्ड के तौर पे रिटेन किया जाता था। अब ऐसे में 43 साल के धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन करती है नहीं, ये भी साफ नहीं है, लेकिन इस नियम से उनको फ़ायदा होगा। अब धोनी खुद भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये भी जानकारी साफ नहीं हुई है, क्योंकि ना कुछ धोनी ने कहा है अपने रिटायरमेंट को लेके, ना ही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कोई जवाब आया है। अब अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर भी खेल सकते हैं एमएस धोनी। अगर ये नियम आता है तो अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर एमएस धोनी को रिटेन कर लिया जाएगा। धोनी को रिटेन करने पर चेन्नई सुपर किंग्स को ज़्यादा पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। बीसीसीआई धोनी को ऑक्शन के नियम से पहले अनकैप्ड घोषित कर सकता है। दरअसल ऐसा रूल था कि कम से कम 5 साल पहले रिटायर खिलाड़ी को अनकैप में रखा जाता है, और ये नियम ऐसा नहीं है कि पहली बार है। 2008 में ये नियम आईपीएल में था और तब से लागू किया गया था, लेकिन 2021 में इसको हटाया गया था, क्योंकि इसको यूज़ ही नहीं किया गया था कभी भी, क्योंकि ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। धोनी को ऐसे में 4 करोड़ में रिटेन किया जा सकता है, जो सबसे कम सैलरी स्लैब होगा। वहीं उनको 14 करोड़ नहीं देने पड़ेंगे। अब रिटेन के लिए रूल्स भी जो आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि 3+1+1 का नियम जो है वो आ सकता है। जैसे कि 3 भारतीय खिलाड़ी, जिसमें अनकैप्ड भी हो जाएगा, 2 इंटरनेशनल प्लेयर हो जाएंगे, 1 विदेशी खिलाड़ी और 1 आरटीएम राइट टू मैच कार्ड के तहत रिटेन कर सकते हैं। चूँकि 31 जुलाई को बीसीसीआई और फ्रेंचाइजीज की बैठक हुई थी, तो इस नियम पर काफ़ी जोर दिया गया था कि रिटायर्ड खिलाड़ियों को अनकैप्ड के तौर पर माना जाए, जिससे टीम जो है वो उनको वापस रिटेन कर सकती है। तो ये नियम जो है 2008 से था, लेकिन 2021 में इसको हटा दिया गया था, क्योंकि तब तक इसे इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो ऐसे में अब फिर से आईपीएल ऑक्शन जो इस साल के अंत में हो सकता है या फिर अगले साल शुरुआत में हो सकता है, उसके लिए नियम जो है वो लागू किया जा सकता है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स को ज़बरदस्त फायदा होगा और धोनी को भी कम पैसों में खरीदा जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि जब बीसीसीआई आईपीएल के रिटेंशंस के और ऑक्शंस के नियम घोषित करता है तो उसमें कौन कौन से चौंकाने वाले नियम होते हैं और कौन कौन से नए नियमों को बीसीसीआई ऐड करता है।